नाम है ज्ञान आईएएस। कल की जो क्लास थी हमारी, जो पिछली क्लास साइंस की हुई थी, जिसमें मैंने आपको मात्रक वगैरह बताए थे, उम्मीद है कि आप लोगों के सर में आ गया होगा। उसी को हम जो है आज आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे, जो लगभग 1 से 2 नंबर का आता है आपके पास। बात करते हैं हम विमाओं के बारे में। किसके बारे में? विमाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो विमाएं होती हैं, यानी कि जितनी भी हमारी डायमेंशंस होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, जितनी भी विमाएं हैं। ठीक है, विमाओं से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो टाइम वेस्ट ना करके सीधे जो है अपने फटाफट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, विमाएं निकालने के लिए आपको क्या चीज़ इसमें जरूरी रहेगी? एक तो सबसे पहले इसकी जो सिंबल्स हैं वो इसमें जरूर रहेगा। जैसे कि सबसे पहले जो आता है वो आता है फर्स्ट ऑफ के पास एम 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 रहेगा। ठीक है, विमाएं जब भी आप लिखेंगे तो आपको ये वाला ब्रैकेट ही यूज करना है इसमें। ठीक है, एम जो होगा, एम किसके लिए होगा? यहाँ पे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी कि जो यहाँ पे मास है, या फिर कोई भार है, यानी कि जो वेट है, यानी कि वजन से संबंधित कुछ भी अगर है हमारे पास, ठीक है, वजन संबंधित कुछ भी अगर है हमारे पास, तो वो हम जो है वो एम से डिनोट करेंगे इस चीज को। ठीक है, अब दूसरी बात, जो दूसरा टर्म्स आता है हमारे पास, वो आता है एल। क्या आता है? एल आता है। एल यहाँ पे किसके लिए यूज होता है? एल यहाँ पे यूज होता है हमारी लंबाई के लिए, लंबाई यानी कि हमारी लेंथ के लिए। ठीक है, अब देखिए लंबाई या तो आपको किस में, या तो आपको मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, यानी कि लंबाई से संबंधित कुछ भी अगर आपके पास आ जाए। सपोज आपके पास क्या आ जा रही है, यहाँ पे दूरी आ रही है, दूरी यानी कि डिस्टेंस आ रहा है। बात को समझ चलना, मजा आएगा क्लास में बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लास में बिल्कुल मजा आएगा, जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे ही आप लोगों ने देखना है। डिस्टेंस या कोई आपका विस्थापन हो, विस्थापन यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, लंबाई है, दूरी है, विस्थापन है, चौड़ाई है, मोटाई है, यानी कि कुछ भी अगर लंबाई से संबंधित कुछ भी है तो वो एल से यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो टर्म्स आता है, तीसरी टर्म आती है इसमें टी। ठीक है, टी आता है। टी किसके लिए यूज होगा? टी फोर यहाँ पे होता है टाइम, यानी कि समय के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? समय के लिए यूज होगा। अब जो समय है, समय चाहे तो आपको यहाँ पे मिनट में गिवन है, चाहे आवर्स में गिवन है, या फिर आपका सेकंड में गिवन है, किसी भी चीज में गिवन है वही आपका चलेगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी गिवन हो इसमें। अब इसके बाद कुछ चलता है हमारे पास। देखिए, अब एमएलटी तो लगभग आपका कॉमन सबको ही पता है, कुछ नई चीजें सीखते हैं। जैसे एक तो होता है आपके पास थीटा। क्या होता है? थीटा होता है। थीटा किसके लिए यूज होता है यहाँ पे? जो हमारा जो भी हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है, क्या है हमारा? टेम्परेचर है, यानी कि जो हमारा तापमान है, जो हमारा तापमान होता है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब तापमान चाहे तो आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया, चाहे केल्विन में दिया, या फ़ारेनहाइट में दिया, या फिर आपका र्यूमर स्केल में दिया, किसी में भी दे दिया, जिसमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो भी तापमान होगा उसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है आपके पास ए फोर। क्या होता है यहाँ पे? देखिए, जो हमारी विद्युत धारा है, क्या है? जो हमारी विद्युत धारा है, धारा यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके लिए यूज होगा, यानी कि थीटा एंड ए। तो ये 5 हमारे पास क्या है? सिंबल्स हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी विमान निकालते हैं। देखिए, विमान निकालने के बाद मैं आपको जो है कुछ मात्रक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट मात्रक, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो देखिए एम है, एल है, टी है, थीटा है, एंड आपके पास ए है। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग इसको नोट आउट करते चलिए। देखो, मेरा मानना, मेरा कहना ये है कि आप अपने नोट्स जो है वो प्रॉपर रूप से बनाइए। ठीक है, लिखिए, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा क्या होगी, आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए खैर आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए,
कुछ मैं आपको जो है विमाएं निकाल के दिखा रहा हूं, विमाएं आपने कैसे निकालनी है। ठीक, देखिए आराम से देखना, बहुत आराम से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। पहला हम बिल्कुल बेसिक, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विमा किसकी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल यानी कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा क्षेत्रफल है, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, L इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, अब अगर लंबाई गुणा चौड़ाई देख लेते हैं तो मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी। देखिए लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, साइज हो, गहराई हो, मोटाई हो, कुछ भी हो, हम उसे किस चीज से डिनोट करते हैं, हमारा एल से ही डिनोट करते हैं। तो एल के लिए यानी कि लंबाई के लिए क्या क्या बना, ये एल आ गया। अब सेम इंटू इंटू चौड़ाई, ब्रिथ जो है वो भी एक लंबाई की ही रूप है, यानी कि इसे भी हमने किससे किया, एल से डिनोट कर दिया। तो एल इंटू एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा यहां से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, जो L इंटू एल है ये क्या बनेगा, हमारा L का स्क्वायर बन जाएगा। और सेम आपको देखिए कल मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें डिस्कस किया था कि जो लंबाई है उसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं, जो चौड़ाई है उसको मीटर में करते हैं, और इसका मात्रक क्या क्या बनेगा। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ, मात्रक की बात करता हूँ, तो क्या बनेगा, मीटर इंटू मीटर क्या बनेगा, मीटर का स्क्वायर। तो या तो आप विमाओं से डायमेंशन से यूनिट निकाल सकते हैं, या फिर यूनिट से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला निकालते हैं। देखिए अगला निकालते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे आयतन की बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, यानी कि वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में आपके पास क्या आता है, वो आता है एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इंटू बी इंटू एच, तो यानी कि देखिए इसके लिए क्या यूज होगा, इंटू, इसके लिए क्या यूज होगा एल, बी के लिए भी क्या यूज होगा, इसके लिए भी एल ही यूज होगा। ठीक है, और एच के लिए भी क्या यूज होगा, एल ही यूज होगा। तो एल इंटू एल इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, एल की क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एल इंटू एल इंटू एल क्या बन जाएगा, एल की क्यूब बन जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा बड़ा टॉपिक देख ले। देखिए इसके बाद बात करते हैं हम चाल या वेग की बात करते हैं। देखिए चाल के मतलब होता है, हम बात करते हैं स्पीड, और वेग यहां पे क्या होता है आपका, वेलोसिटी। वेग यानी कि वेलोसिटी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर वेग चाल अलग अलग होता है, होता अलग है, मैं मना नहीं कर रहा, कि मैंने बात देखो यहाँ पे बात कर रहा हूँ केवल मात्रक की और विमा की बात कर रहा हूँ। क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस ये है कि जो चाल है ये हमारा एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेग जो है वो हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि हमारी एक सदिश राशि है। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा केवल यहाँ पे जो है फिलहाल वो क्या चल रहा है कि इसकी विमा क्या निकलेगी। ठीक है, देखिए चाल बराबर आपको पता है क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखिए ये तो किसका होगा, चाल का। अब इसी के लिए, इसी के भी यहाँ पे मैं वेग की बात करता हूं, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा यहां से, विस्थापन बटे समय की बात करते हैं, विस्थापन बटे समय। तो देखिए दूरी है या विस्थापन है वो भी किससे निकलेगा, एल से ही हम इसे डिनोट करेंगे। समय देखिए आपका टी है, जो का तू ये रहा। सेम इधर हम देखते हैं विस्थापन भी आपका किससे यूज होगा, एल से ही डिनोट किया जाएगा। समय आपका किससे यूज होगा, आपका टी से ही डिनोट किया जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए टी यहाँ नीचे है, टी को हम कहाँ लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। सेम टी हमारे यहाँ पे है, टी कहाँ लेके जाते हैं हम यहाँ पे, ऊपर लेके जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, एल टी की पावर -1। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए क्या बनेगा आपके पास, एल टी की पावर -1। ये आपका विमाएं है। तो देखिए मात्रा कुछ भी हो, विमाएं आपकी बिल्कुल यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, आगे आगे दिमाग में यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेगा, आप लोगों के दिमाग में सब चीज यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं इसके बाद बल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, बल यानी कि फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्स क्या होता है, देखिए F बराबर इक्वल टू क्या होता है आपके पास, मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण है।
अब देखिए मास की बात करते हैं, द्रव्यमान, अभी मैंने आपको बताया था द्रव्यमान की बात करते हैं, तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान है आपका m। ध्यान से समझिएगा 1 बाय 1 स्टेप को। त्वरण, देखिए त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, यही होता है, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है भाई, वेग परिवर्तन बटे समय और इनटू, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है यहाँ से, ठीक है, होता है यहाँ से, यानी कि है क्या बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्टली भी याद कर लीजिए तो डायरेक्टली याद ही कर लीजिएगा इसको, क्या इसकी जो विमाएं होती है, ठीक है, वो होती है एल टी की पावर माइनस का 2, ठीक है, यही होती है। m इंटू ये क्या बना एम एल टी माइनस 2, ये विमा जो है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाती है बहुत ज्यादा, क्यों, सबसे ज्यादा यूज होने वाली विमा आपकी बल्कि ही होगी, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या टॉपिक है हमारे पास, देखिए टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, सपोज मैंने आपसे पूछा कि विमा निकालनी है सर, आपको विमा है दाब, दाब की विमा निकालनी है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स बाय एरिया, यही होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये होता है विमा, ठीक है। अब देखिए विमा आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप इसकी विमा जो है यहाँ पे अलग से निकाल लीजिए, या फिर आप जो है इसका मान जो है वो डायरेक्टली याद कर लीजिए। एग्जाम है आपके पास, कंपटीशन, तो जाहिर सी बात आपको डायरेक्टली एग्जाम में याद करना पड़ेगा, रट्टा ना मारे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके याद नहीं हुई या फिर आप भूल गए या कुछ भी है, तो आप इजिली जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके यहाँ से निकाल लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो देखिए बल की विमा हमारे पास क्या आती है, बल की विमा है हमारे पास एम एल टी माइनस 2, क्या है एम एल टी माइनस 2, ठीक है, ये रहा यहाँ पे अपोन में। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा मैंने अभी आपको बताई थी, क्या बनेगा भाई मीटर का स्क्वायर था क्षेत्रफल का मात्रा, यानी क्या बनेगा एल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एल स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, ठीक है, ये प्लस है, ऊपर जाके कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी कि क्या बनेगा, देखिए माइनस के 2 है प्लस के 1 है, तो क्या बनेगा एम एल माइनस 1 एंड टी यहाँ पे जुगा तो माइनस 2, ये आपकी दाब की विमा आ जाती है, ठीक बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसके बाद बात करते हैं हम एक सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको लिख लीजिएगा। देखिए जब भी आप विमाएं वगैरह निकालते हैं इस चीज के लिए, तो कभी भी जो है विमाओं में जैसे कि आप 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है, 3/2 लिख लेते हैं, इनका देखिए संख्या का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर वहां पे लिखा हुआ है वृद्धि या कमी या परिवर्तन कुछ भी आ रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अपनी क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से मतलब है, ठीक है जी। तो ये वृद्धि या कमी जो है आप इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि इसका एक विमा निकाल के बताइए, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आपको पता है फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, ये होता है सर हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए मैंने भी आपको बताया 1/2 3/2, इससे तो कोई मुझे मतलब है ही नहीं, पहली बात तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। एम की बात करते हैं तो एम की तो एम ही रहती है मास, यानी कि यहाँ से तो एम ही रहेगा, ये रहा यहाँ पे। वी, वी यानी कि क्या वेग, वेग क्या एल टी माइनस के 1 यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब जबकि देखिए क्या है इनटू क्या बना एल टी माइनस 1, और एक बात ध्यान रखेगा थोड़ा सा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, क्या है स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे इसको स्क्वायर लगा दीजिएगा। स्क्वायर आप लगा देंगे तो क्या बना, देखिए m बना, l बना, चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर बना, एंड t माइनस के 2 बना, ये आपके पास क्या जाएगी गतिज ऊर्जा की विमा निकल के आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, जैसे देखिए मैंने सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे विकृति यानी कि जो स्ट्रेन है, क्या है स्ट्रेन है, इसकी मुझे विमा आप निकाल के बताइए, ठीक है, विमा इसकी मुझे आप निकाल के बताइए। तो विकृति बराबर क्या होती है यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, ये बात है। अब देखिए यानी कि चेंजिंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, अब लंबाई में परिवर्तन तो भी एल है,
प्रारंभिक लंबाई तो भी यहाँ पे एल होगा। अब एल की विमा देखिए लंबाई है तो एल होगा, सेम ऐसे ही रखेंगे, और ये भी नीचे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। पावर 1 माइनस कट जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, एल की पावर 0। यानी कि जो विकृति है वो एक विमाहीन राशि है। ये बात ध्यान रखें, ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में आया तो बच्चे में निकालते रहते हैं कि सर कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा। हमें उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए खैर देखिए जी, अब थोड़ा सा हम इसको ढंग से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज को, ठीक है। देखिए भाई, देखिए इसके बाद बात करते हैं हम, एक आता है आपके पास टॉपिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। किसकी बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करते हैं, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, यानी कि हम कैपिटल जी के बारे में डिस्कस करते हैं। कैपिटल जी की विमा क्या होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। बस ध्यान बिल्कुल यहीं पे आप लोग जो है अपना रख लीजिएगा, कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या था, देखिए फॉर्मूला आता है कि F इजिकल टू जी, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है, इसकी विमा निकालनी है। किसकी विमा निकालनी है, जी की विमा निकालनी है। तो देखो जी तो रखो आप एक साइड में, यहीं पे जो का तो आर अपॉन में है, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, m1 m2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ठीक है, जो ये m1 m2 है मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ पहुंच जाएंगे, बटे में पहुंच जाएंगे। यानी कि आपके पास क्या बनेगा, f इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है, इजिकल टू किसके आ गया है यहाँ पे, जी के। अब या तो देखिए आपके पास ये फॉर्मूला बनता है, अगर आप कहोगे सर बल की विमा क्या है, देखिए बल की विमा कुछ नहीं है, जहां तक मुझे याद है मैंने डिस्कस किया था इसमें, ठीक है। देखिए बल की विमा, बल की विमा क्या है यहाँ पे, या तो देखिए आप इसको निकाल लीजिएगा, या आप इसका डायरेक्टली मान याद रखिएगा, क्या है, एम एल टी माइनस के 2, ठीक है। तो एम एल टी माइनस के 2 हम इसको याद रखते हैं, ठीक है। क्या बनता है, देखिए क्या, एम एल टी माइनस 2, ठीक है, आ गया हमका, इंटू आर स्क्वायर, आर दूरी है तो दूरी का मात्रक तो क्या होता है आपका, एल का स्क्वायर ही होता है। देखिए अपॉन द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान, ऐसी बात है द्रव्यमान एम से, तो यानी कि क्या बन जाएगा, यहाँ से एम का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं हम थोड़ा सा सोल्व यहाँ पे, कैसे, देखिए एम जू का 2 है, 2 है, 2 पर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 है, तो क्या बनेगा यहाँ से m की पावर -1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। देखिए यहाँ पे एल की पावर फिलहाल कितनी है, 1 है, यहाँ 2 है, तो गुना में घातें जुड़ती है, जुड़ जाती है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो एम एल की 3 और टी माइनस के 2, ये आपके पास क्या बन गई, कैपिटल जी की विमा आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास विमाएं इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से, भाई जैसे भी करना है आप लोगों को ऐसा आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है सिर्फ वही इसमें काम करेगा। अदरवाइज आप अगर चाह रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर तो हमारे है नहीं, ठीक है, और हम जो है इसको पूरा रट्टा मार के 2 स्टार ले ले, देखो सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने का, क्योंकि इतने बच्चे एग्जाम देंगे, अब उन बच्चों से आपको फाइट करके बाहर निकलना है, यानी इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन गलती करके नहीं आना है। आप 70-80 जितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उसमें से कम जो टॉपिक आपके क्लियर हैं, जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उससे क्वेश्चन आपका गलती नहीं होना चाहिए, और पेपर आपका बाहर भी नहीं आएगा, चाहे उसमें दे लेना। आज देख लो, जिस दिन पेपर दोगे उस दिन देख लेना कि रुचिन सर का पढ़ा हुआ कितना आया है कितना नहीं आया है, ठीक है। नहीं, आप अपने आप बता दोगे उस चीज पे जाकर, ठीक है। तो चलिए ख्याल बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस के बाद उसमें बात करूंगा, मात्रक पे बात करूंगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, ठीक है। देखिए बात करते हैं क्या, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक,
यानी कि सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स, सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण मात्रक यहां से बनने चाहिए। ठीक है, देखिए एक सबसे पहला महत्वपूर्ण मात्रा है, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा वन बाय वन करके। देखिए पहला मात्रक जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं मैं फर्मी। क्या लिख रखा हूं? फर्मी लिख रहा हूं। सब फर्मी क्या है? देखिए फर्मी क्या होता है आपका, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जितने भी देखिए हमारे नाभिक के कण हैं, क्या है, जितने भी हमारे नाभिक के कण होते हैं, यानी कि हमारे जो न्यूक्लियर एटम्स यानी कि जो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा परमाणु होता है बीच में नाभिक होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो हमारे नाभिकीय कण है, नाभिकीय कणों के बीच की दूरी किसके द्वारा नापी जाती है? फर्मी के द्वारा नापी जाती है। ठीक है, तो फर्मी के द्वारा क्या होता है, नाभिकीय कणों के बीच की दूरी मापी जाती है, और एक फर्मी इज इक्वल टू कितने के इक्वल होता है? ठीक है, क्या होता है, एक फर्मी इज इक्वल टू होता है आपके पास 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर, ये एक फर्मी की वैल्यू होती है। तो फर्मी क्या है, नाभिकीय कणों के बीच की दूरी मापी जाती है, और एक फर्मी का मान कितना होता है हमारा, 10⁻⁻ कितना, -15 मीटर। ठीक है, नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं अगला। इसके बाद बात करते हैं हम एंगस्ट्रॉम के बारे में। एंगस्ट्रॉम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या है, देखिए आपको पता है एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं हम ऐसे इस फॉर्म पे। देखिए जी एंगस्ट्रॉम क्या होता है, देखिए जो भी हमारी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, क्या होती है, हमारी जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, हमारे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेव लेंथ। देखिए यानी कि वेव लेंथ ऑफ लाइट, तो जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है उसको किसके द्वारा नापी जाती है, हमारी एंगस्ट्रॉम के द्वारा नापी जाती है। दूसरी बात प्लस एक जो हमारा नाभिक का आकार है, क्या है हमारा नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस भी किसके द्वारा नापी जाती है, आपके एंगस्ट्रॉम के द्वारा ही मापी जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये याद रखिए चीज, 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको अभी भी इंपॉर्टेंट लगेगा, और जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब भी आपको ये इंपॉर्टेंट ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होते हैं, एक मात्रक होता है जी, क्या कहते हैं जिसे हम खगोलीय मात्रक। क्या होता है इसे हम खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में A.U से लिखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ठीक है, क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय मात्रक क्या होता है। देखिए पृथ्वी और, ठीक है, क्या होता है, ये जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ जो है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, क्या है हमारी औसत दूरी है, या हो सकता है कि आपको वहां पे लिखा है इसे हम माध्य दूरी भी कहते हैं, औसत दूरी या माध्य दूरी भी कहते हैं। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी व माध्य दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सन है, और सन के बाद ये क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो इसके बीच की जो औसत दूरी है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे खगोलीय मात्रक कह देते हैं। ठीक है, अब खगोलीय मात्रक इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, देखिए क्या होती है, 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितनी होती है,
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर क्या होता है 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये इसकी क्या होती है वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना ये इसका मान है। ठीक, तो फर्मी हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया और आपका खगोलीय मात्रक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले मात्रक पे। ठीक है, देखिए इसके बाद है हमारे पास प्रकाश वर्ष के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करते हैं हमारे प्रकाश वर्ष के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा किसके बारे में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे प्रकाश वर्ष के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि इसे कहते हैं हम लाइट ईयर, यानी कि LY। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है वो चीज जरूरी है। देखिए निर्वात में, किसमें निर्वात में, निर्वात मतलब कि जो हमारा वैक्यूम होता है, निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, लाइट ईयर कहते हैं। और इसका वैल्यू कितनी होती है 1 LY। ठीक है, 1 LY इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻, कितना होता है 15 मीटर होता है। ठीक है, तो 9.461 इंटू 10⁻15 क्या होता है मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष का। ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है आपका पारसेक। पारसेक जो कि आपका क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेलवे एग्जाम्स में तो पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है, ये ग्रुप सी के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है पारसेक। ठीक है, बात करते हैं पारसेक के। ठीक है, पारसेक क्या होता है? ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो उनके मुंह से सबसे पहले आंसर आपका पारसेक ही निकलता है कि सब पारसेक इसका मात्रक है। ठीक है, आपकी बात से मैं मान गया। लेकिन अगर आपसे मैं पूछ लूं कि पारसेक के द्वारा क्या चीज नापी जाती है, क्या नहीं नापी जाती है, तो फिर आप उसके बारे में क्या लिखेंगे? ठीक है, प्रकाश यानी कि पारसेक जो है क्या होता है। ठीक है, देखिए जो हमारी आकाश गंगाएं हैं, जो हमारी आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा है, यानी कि आकाश गंगा का जो आकार है, आकाश गंगा का जो आकार है, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, यानी कि साइज ऑफ गैलेक्सी, साइज ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, तो आकाश गंगा का जो आकार है वो किससे नापा जाता है? आपका पारसेक से नापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यूके ट्रिपल एससी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसके द्वारा क्या नापा जाता है। ठीक है, देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 पारसेक, 1 पारसेक इज इक्वल टू, ये कितना होता है 3.08, कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, 10⁻16 मीटर। और दूसरी बात पारसेक में एक लाइन और इंपोर्टेंट बैठेगी, ये क्या होगा कि ये आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब देखिए यहां से तो क्वेश्चन बन जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? आपका पारसेक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक, ठीक है, यहीं से एक नोट पॉइंट लिख लेना आप लोग, क्या दूरी का सबसे छोटा मात्रक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, फर्मी होता है, यानी कि F। ठीक है, फर्मी होता है, ये आपका दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, इसके बाद हो गया। अब इसमें कुछ चीजें भी हैं, इसमें कुछ जैसे फैक्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए 2-4 में फैक्ट आपको बता दे रहा हूं यहीं पे 1 बाय 1 कैसे। अगर आपसे पूछ लिया 1 मिलीमीटर 1 mm, अगर कहीं पे आपका न्यूमेरिकल आ रहा है 1 mm वगैरह आपको दे रखा है, तो 1 mm का मतलब क्या होता है कि उसे 1000 से भाग दिया जाता है। और 1000 से भाग ना देके आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली आप इसे कितना लिखेंगे 10⁻³ मीटर लिखेंगे। ठीक है, मिली हो गया। उसके बाद आता है आपका माइक्रोन।
देखिए माइक्रोन भी आता है और माइक्रो भी लिखा रहता है, किससे से लिखते हैं इसे, म्यू से। तो 1 म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 6 मीटर होता है। ठीक है, माइक्रोन आपका ये हो गया। अब इसके बाद ही होता है आपका, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, होता है आपका नैनो। नैनो होता है यानी कि इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर क्या होता है, ये होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब ऐसे ही क्या होगा, पीको, क्या होता है, पीको होता है यानी कि पी होता है, तो इसके बाद आपका क्या बन जाता है, ये होता है आपके पास 10 की पावर माइनस का 12 मीटर हो जाता है। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो ये चार जो है आपके मेन मात्रक हैं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि 1 माइक्रोन क्या है क्या नहीं है। माइक्रोन से मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ साथ साथ में यहाँ से। देखिए माइक्रोन का मतलब क्या होता है कि माइक्रो के द्वारा जो जीवाणुओं का आकार है, ठीक है, क्या होता है, जो जीवाणुओं का आकार है, यानी कि जो साइज ऑफ बैक्टीरिया है, साइज ऑफ बैक्टीरिया है, वो आपका क्या है, आपका माइक्रोन से नापा जाता है। ठीक है, जितने भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे, आपका संधारित्र वगैरह के आपके न्यूमेरिकल होंगे, तो वहां आपको ये और ये चीजें आपको मीटर में पूछेगा कि कितने मीटर में कितना होता है कितना नहीं होता है, ये आपसे वहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। अब थोड़ा सा एक आध और टॉपिक मुश्किल से हो रहा है, ठीक है, फिर इसे निपटाते हैं, खत्म हो जाता है इसके बाद आपका फर्स्ट टॉपिक आपका। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ इसमें, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ इस पर नॉर्मल उसमें। ठीक है, देखिए बात करते हैं इसमें चंद्रशेखर मात्रक पे, चंद्रशेखर मात्रक, चंद्रशेखर मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखिए चंद्रशेखर मात्रक जो है वो द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है, द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। तो द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, आपकी चंद्रशेखर ही होता है। और 1 चंद्रशेखर इक्वल टू कितना होता है आपके पास, 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि जो चंद्रशेखर मात्रक है उसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। ये तो हो गया द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, अब आपसे मैंने एक सपोज एक मात्रक लिखा, मात्रक है किस समय का सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे छोटा मात्रक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, समय का सबसे छोटा मात्रक, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका सेक। क्या होता है, सेक होता है, यानी कि SAC, सेक होता है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि 1 सेक इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 सेक इज इक्वल टू, ठीक है देख लेते हैं, तो 1 सेक इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 10 माइनस का 8 सेकेंड। ठीक है, ये होता है आपका सेक। आई बात समझ में। ठीक है, एक आपके पास पूछेगा कि 1 AMU, क्या पूछेगा आपके पास, AMU, ये AMU नॉट फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कभी से आप कंफ्यूज कर दो कि भाई क्या AMU, AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1 AMU। तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मैनी केजी, यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मैनी केजी। तो यानी कि क्या में लिखा मैंने, 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मैनी केजी, कितना होता है, देखिए 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। ठीक है, तो आपका 1 AMU इज इक्वल टू इतने के इक्वल होता ही होता है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई आपके पास टॉपिक नहीं बचता है।
इससे बाहर देखिए आपके पास कोई टॉपिक नहीं बचेगा। आपका जो सिलेबस यूके ट्रिपल एससी ने दिया है, ठीक है, रेलवे का है, जितना भी है एग्जाम, किसी भी चीज का एग्जाम आता है, तो यही सब चीज वहां से जो है वो पूछ लेता है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास